देखो, जब किसी को अपनी चलानी होती है तो वह अपनी ही चलाता है, किसी और की सुनता नहीं। और इजराइल इस मामले में इस समय यही बातें फॉलो कर रहा है। इजराइल के पास उतनी शक्ति नहीं है, पर अपनी चाणक्य नीति वाली चाल से जल्द ही शक्तिशाली बन जाएगा। और इस तरह की नीति हर देश के पास होनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने महाभारत में सही कहा था, युद्ध में कोई किसी का रिश्ता नहीं होता, सब रिश्ते शून्य पड़ जाते हैं। वहाँ सिर्फ नीति, बुद्धिमत्ता और सही चालें चली जाती हैं। इजराइल के केस में यही देखने को मिलता है। अब इजराइल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने आयरलैंड में अपना दूतावास बंद किया। इजराइल का आरोप है कि विदेश मंत्री ने इजराइल विरोधी नीति, दोहरी मानसिकता वाली है और ये अचानक ऐसा फैसला इजराइल ने सोच समझ कर लिया है, जिसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि आयरलैंड ने फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दी और ये जवाबी कार्रवाई इसके बाद हुई। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में नरसंहार के मामले का भी आयरलैंड ने समर्थन किया। मतलब कहने का तात्पर्य है, इजराइल की नीतियों के विरोध में जो चला, समझो इजराइल ने उस देश का साथ छोड़ा। और इसी नरसंहार को लेकर साउथ अफ्रीका ने गाजा जंग में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए इस साल जनवरी में ICJ में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं विदेश मंत्री का आरोप है, आयरलैंड यहूदियों के विरोध में बढ़ते मामलों पर कार्रवाई करने में असफल रहा। और फिर क्या, इजराइल ने मई में ही अपने राजदूत को वापस बुला लिया। इस फैसले पर साइमन हैरिस ने खेद जताया, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं। हैरिस ने कहा, आयरलैंड शांति, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पक्षधर है, किसी नरसंहार या युद्ध का नहीं। इसी बात को लेकर हैरिस ने दो अलग राज्य यानी इजराइल और फिलिस्तीन की स्थापना, मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया और इसी से इजराइल नाराज हो बैठा। आयरलैंड के विदेश मंत्री माइकल मार्टिन ने कहा कि दोनों देशों को आपसी संबंध खराब नहीं करने चाहिए, बल्कि मिलजुल कर रहना चाहिए। और अब इजराइल का प्लान है कि वो अब अपने देश का विस्तार और बढ़ाएगा और गोलान हाइट्स में जो 1967 में कब्जा किया था, उसमें नए लोगों को बसाएगा और जनसंख्या दुगनी करेगा। गोलान हाइट्स की बात करें तो 1967 में इजराइल ने सीरिया पर युद्ध करके इसके ऊपर कब्जा किया था और इसे बसाकर इजराइल खुद को और मजबूत बनाएगा और सीरिया पर फिर से युद्ध की तैयारी करेगा। मोटा मोटी कहें तो इजराइल का सीधा पर्पज है कि अरब देशों को निशाना बनाया जाए। वहां ईरान से जंग बरकरार है, यहाँ सीरिया को भी निगलने की फिराक में है। इस नीति को या मानो इजराइल की इस नीति को आप क्या कहोगे? और भारत की जगह अगर इजराइल होता तो पाकिस्तान का क्या होता? कमेंट में जरूर बताइएगा।